मिलीभगत से बिल्डर और प्लाटिंग करने वालों ने मिलकर खोद डाली किसान की भूमि। किसान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला कानपुर सचेंडी से सामने आया, जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अवैध खनन माफिया और भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे रही, तो दूसरी ओर पीड़ित किसान के खेत पर अवैध मिट्टी खनन व हरे पेड़ों की कटान पर शहर के प्रतिष्ठित बिल्डर व उसके साथियों पर हरे पेड़ काटना और चोरी से दूसरे की जमीन पर अवैध मिट्टी खनन कर जान से मारने की धमकी देने के मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। किया। इसके बाद जब हम रात में मुझे सूचना मिली तो मैं रात में 11 साढ़े 11 बजे मैं और प्रताप नारायण दुबे मेरे ताऊ हम दोनों लोग पहुंचे तो वहां पे 2-4 असलहे वाले और 10-20 लोग और 3-4 जेसीबी वहां पे खनन कर रही थी। हम लोगों ने रोका तो इन्होंने जेसीबी हम लोगों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। किसी तरीके हम लोग कूद के भागे और इसके बाद भागने के बाद इनसे जब कहा कि भाई हमारी ज़मीन है तो इन्होंने कहा यहाँ कोई ज़मीन नहीं, ज़मीन हमारी, आप जाके ऊपर तहसील में और राजस्व अधिकारियों से बात करिए जाके। हम लोग भाग के थाने गए। थाने में हमको उस समय के जो थानाध्यक्ष महोदय थे उन्होंने हमको ना तो हमारी एप्लीकेशन हमने ना तो उन्होंने हमारी प्राथमिकी दर्ज की और हमको ये कह के उन्होंने वहाँ से भगा दिया कि आप ये राजस्व का मामला राजस्व के अधिकारियों से मिलो जाकर। दोबारा अगर बार बार वहाँ गए, काम रोका या आप गए तो आपको उठा के बंद कर दूंगा, ये कह के थाना अध्यक्ष महोदय ने हमको वहाँ से हटा दिया। फिर राजस्व अधिकारी के पास गए, एसडीएम के पास गए, अपनी बात कही, जिलाधिकारी के पास गए, उन्होंने अपनी पूरी संज्ञान में बात बताई। जिलाधिकारी ने एसडीएम साहब को आदेश किया, एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार कानून को लेखपाल को भेज के मौके में मुआयना कराया। मुआयने में ये पाया गया कि हमारी 10 से 12 फीट ज़मीन हमारी वहाँ खोदी गई। 2 आम के पेड़ 2 नीम के पेड़ थे वो हमारे काटे गए। वहाँ ग्रामीणों से भी मौके में पूछा लेखपाल ने और कानून के द्वारा, शायद लेखपाल थे, कानून को नहीं थे उस दिन, और वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे 2 आम के पेड़, नीम के पेड़, कुछ बबूल के पेड़ और कुछ शीशम के पेड़ थे, जिसके हिसाब में उन्होंने जांच करने के बाद आख्या भी दी है। उस आख्या के अनुसार फिर हम कमिश्नर साहब से मिले। उस कमिश्नर साहब ने थाना सचेंडी को आदेश करके हमारी प्राथमिकी कल दर्ज कराई है। क्या कार्रवाई? मुकदमा पंजीकृत हो गया। कल ही मुकदमा पंजीकृत हुआ है। लेकिन मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। मुकदमा जब से पंजीकृत इसके बाद कई लोग मुझे कई अलग अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। 4-5 लोग आए थे जो मास्क लगाए हुए थे कोरोना का। मैंने कहा मास्क क्यों लगाया भाई?